यूँ तो जो मीडिया में एक अच्छा खासा ऐसा तबका है जो हमेशा सादा लो जहनों में नफ़रतों का जहर घोलता रहता है और वर्ग विशेष के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता रहता है। बर्दाश्त बहुत करते हैं हम लोग, और बर्दाश्त करना भी चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत है और यहाँ का माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए ज़ब्त हर तरीके से किया जाता है। कायदीन मजहबी हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब ज़ब्त की और सब्र ही की तलक़ीन करते हैं और जहाँ तक हो बर्दाश्त ही किया जाता है। लेकिन आज उमेश देवगन ने हद कर दी और इसने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, जो गैर मुनक़सिम भारत के बल्कि पूरी दुनिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग हैं और जिनको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, और ख़ास तौर पे भारत के मुसलमान जिनसे बेपनाह अक़ीदे रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान। यहाँ तक कि मैंने ख़ुद गरीब नवाज़ की खानकाह में उनके मज़ार शरीफ पर देखा कि गैर मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू, यहाँ सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। तो उन बुज़ुर्ग के बारे में, ऐसी अजीम हस्ती के बारे में उमेश देवगन का ये कहना कि वो ऐसा जुमला कहना जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता, और उनको मतलब बहुत भद्दे अल्फाज के साथ याद करना, उनका ज़िक्र करना, इससे भारत के सारे लोगों का दिल दुखा हुआ है। पूरे भारत में इसके ख़िलाफ़ FIR होना चाहिए, इस पत्रकार के ख़िलाफ़। ये लोग भारत को कैसे माहौल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, कैसा नफ़रतों का जहर ये लोग भर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको देख कर यही सही बात यही इस मुल्क के और इस भारत के, यहाँ की संस्कृति के, यहाँ की मोहब्बत के, यहाँ के प्यार के यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको रात दिन इन बातों के अलावा कोई काम नहीं है। हमें कह रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे, रात दिन कहते रहते हैं, हम इनको कुछ भी नहीं कहते, बल्कि मैं उन टोपी वालों को और उन लोगों को भी बेवकूफ़ समझता हूँ जो इनकी डिबेट में जाते हैं और इनसे जाकर के बातें करते हैं। ये इस काबिल नहीं है जो इनसे बात की जाए, चूँकि इनको मुल्क को बांटना है, इन्हें यहाँ नफ़रतें फैलाना है, दलाली करना है, चाटुकारी करना है। लेकिन आज बे इंतहा तकलीफ़ हुई जब इन्होंने सुल्तानुल हिंद हज़रत अताए रसूल गरीब नवाज़ की मतलब उनकी बारगाह में तौहीन की है, उनके बारे में ऐसे जुमले कहे हैं जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह संभल की भी मिली व समाजी व मजहबी मुख्तलिफ़ तंजीमें इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएंगी। आप भी जहाँ भी हैं, सारे भारत के मुसलमानों से और अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों से भी जो गरीब नवाज़ को जानते हैं, वो कितने बड़े सूफ़ी थे, कैसे आलिम रब्बानी थे, और किस तरीके से उनकी खानकाह में आज भी ये है कि वहाँ जो ज़ायरीन जाते हैं, सामने अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसका मज़हब देखे बगैर उसकी मदद करते हैं। ये तरीक़ा आज भी है। तो ऐसे अजीम बुज़ुर्ग की तौहीन इसने की है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कसी, इससे माहौल ख़राब होने का पूरा अंदेशा है। इसलिए माहौल ख़राब तो न करें, ज़ब्त करें, लेकिन कानूनी कार्रवाई करें। इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा FIR हों, चूँकि ज़्यादा FIR करेंगे तभी ये आज की जो हुकूमत है तभी आपकी बात सुनेगी, वरना कार्रवाई नहीं होगी। आप FIR करें, और माफ़ी से भी काम नहीं चलेगा। इसने ऐसा जुर्म किया है कि ये जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज़ ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिसकी जीवनी और जिनकी ज़िंदगी को आप पढ़ लें उमेश देवगन, तो आपको सलीक़ा हो जाएगा ज़िंदगी गुजारने का। जिन्होंने दुश्मनों को सीने से लगाया, जिन्होंने दर पे आने वाले को हर एक को खाना खिलाया, और जिन्होंने लंगर की जो ये भारत में आप देखते हैं, पूरे भारत में ये जो लंगर का सिस्टम है, इसको उरूज बख्शा है, तो मेरे गरीब नवाज़ ने बख्शा है।